माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे और बाहर से आए अतिथिगण और सूर्य फाउंडेशन समिति, विशेषकर प्रदीप जी, शत्रुघ्न जी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना अच्छा सफल कार्यक्रम आज गोड्डा उसनाग गाँव में किया है। तो सारी बातों की चर्चाएं हो चुकी है। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, महानुभाव डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बीच में। तो आज जो विषय है, मैं आपको थोड़ा पंचगव्य और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा अपना अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार से आयुर्वेद से, योग से, नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे हम ठीक हो सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज देख रहे हैं कि गांव में लोग ज़्यादा बीमार हैं। शहरों में ये चर्चा हो रही है कि जो हॉस्पिटल बने हुए हैं तो गांव के लोग ज़्यादा, किसान, मजदूर वहाँ पर भर्ती हो रहे हैं। तो ये क्या कारण है, इसके पीछे जानने का हमें कोशिश करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि आखिर हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। जहर की बात करें तो एलोपैथी को हम जहर कह देते हैं, लेकिन हमारे घर में रसोई में भी जहर आज हम लोगों ने जमा कर रखा है। वो जहर कैसे है मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आज हम जो गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं, किसान उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, स्प्रे, खाद वगैरह डाल के हमारी जो है भारत माता को, धरती माता को एक खराब कर रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम जो हमारी खेती है उसको सुधारें, क्योंकि अहम योगदान, अहम जो रोल है वो खेती का ही है, अनाज का है, आहार का है। यदि आहार नहीं सुधरेगा तो ये चिकित्सा भी हमारे शरीर पर काम नहीं करेगी। ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो हम गेहूं खा रहे हैं उसके अंदर सप्रा है, यूरिया है, जोड़ों का दर्द, माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, घुटने जवाब दे गए टाइम से। कारण क्या है? कुछ बातें हम कर लेते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं। खड़े होकर पानी पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन जो जहर हमारे प्रतिदिन शरीर के अंदर जा रहा है, हम सुबह उठते हैं और शाम तक सोने से बीच में हम जो खा रहे हैं वो सारा का सारा जहर, क्या हम उन चीज़ों को पहचानेंगे? उन चीज़ों को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं? ये हमें देखना है, विचारना है। तो हमें करना क्या है? पहले कहते थे गांव में कि घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो जो बुजुर्ग थी, माताएं थी, कहती थी भाई कंगनी जमा के खा ले। तो ये कंगनी क्या है, कांगनी क्या है, ये सावा क्या है, ये कुट्टू क्या है, ये कोदरा क्या है, ये मिलेट्स, 5 प्रकार के जो अनाज हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। तो आज हम इन चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर गए बिल्कुल। यदि हम संकल्प लें कि शाम का भोजन छोड़ दें और सुबह भरपेट भोजन खाएं, लेकिन खाएं ऑर्गेनिक, अच्छा, जो पंचगव्य आधारित हो वह भोजन खाएं, तो हम बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। आज दूसरा एक विषय है, इस तरह मैं गौ माता की भी चर्चा करूंगा इसमें, क्योंकि जो गाय है, गौ माता है, आज रोडों पे धक्के खा रही है, कसाई खानों में काटी जा रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठ गया है। मोनू मानेसर जी हैं जो गौ भक्त हैं, तो मेवात में कितनी गायें काटी जा रही है। पीछे से देखा होगा कि आडा रोड यहाँ बनी हुई सार के पास में कितनी गायें काटी जा रही है। जब तक गायें नहीं बचेगी फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि घर में गायें पालना शुरू करेंगे, हमारे घर में गायें आएगी तो बीमारियां तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और क्योंकि गौ माता का जो पंचामृत है, पंचगव्य है, उसका यदि हम सेवन करने लग जाएं, हमारे शरीर में गाय का दूध, गाय का घी, गौमूत्र, दही और मट्ठा, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जब प्रवेश करेगी तो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा।
तो इसलिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने घर में गाय लेके आइए। इन विदेशी गायों को इनके चक्कर में ना पड़े। भैंस का दूध इसके चक्कर में भी ज़्यादा ना पड़े। 30 से ज़्यादा 30 प्लस जो उम्र है जिनकी, वह तो गाय का ही दूध पिए। और जो छोटे बच्चे हैं वह भी गाय का दूध, उनको भी गाय का दूध पिलाएं, गाय का घी खिलाएं, तब जाके हम आगे स्वस्थ रह सकते हैं और कुछ समाज के लिए सोच सकते हैं, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। नहीं तो फिर जहर खाते रहेंगे तो फिर हमारा दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। क्योंकि आप सोच के देखें, छोटे से एक बच्चे को बचपन से हम 10 साल तक एक को गाय का दूध पिलाएंगे, एक को भैंस का दूध पिलाएंगे, तो उनकी बुद्धि हम 10 साल के बाद चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये गाय का दूध पी रहा है इस बच्चे में और भैंस का दूध पी रहा है, उसमें क्या अंतर है। ये हमें 10 साल के बाद पता लग जाएगा। जिसने गाय का दूध पिया उसके अंदर फुर्ती मिलेगी, उसका दिमाग पढ़ाई में अच्छा होगा, दिमाग तेज होगा, तेजस्वी होगा वो बालक। और जो भैंस का पिएगा तो वो उसकी जैसी बुद्धि, यानी कि उदाहरण दूं मैं, जैसे आपने गाय के बछड़े को देखा होगा कैसे बैठा रहता है, और आप उसकी तरफ देखेंगे तो आपको एक प्रेम आएगा, और फिर छलांग लगाता है तो कितनी फुर्ती होती है गाय के, देसी गाय के बछड़े में। और फिर भैंस का कचड़ा है, उसको देखो आप, कैसा लगेगा आपको, सारा दिन सुस्ती में लेटा रहता है, सुता रहता है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें निरोग रहना है तो गाय से, पंचगव्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा तो हम गाँव से पैदा हुए हैं, गांव की मिट्टी में, तो मिट्टी में रहना सिखाएं। मोबाइल है, इनकी जो लत आजकल बच्चों को लग गई है, इनसे दूर रखें मोबाइल से बच्चों को। ये सबसे बड़ा नशा है। दूसरा घर में अभी जो चल रहा है मोबाइल सबके हाथ में है, खाना पीना छूट गया, खेलना छूट गया, तो इस मोबाइल से भी हमें दूर रहना पड़ेगा। बाकी यदि हम इतना कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ जाएगी, आगे भी हम बढ़ जाएंगे फिर। तो इसके साथ मैं कहूँगा कि राजीव दीक्षित जी, जो स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी हैं, उनके विचारों को आप जरूर सुने, उनको फॉलो करें। आप लोगों में से तो जानते भी होंगे राजीव भाई दीक्षित जी को, बाकी नहीं जानते हैं वो यूट्यूब पे सर्च करें, उनके व्याख्यान सुने, आप घर में ही डॉक्टर बन जाएंगे, वैद्य बन जाएंगे, तो आप अपना इलाज खुद कर पाएंगे। बाकी हमारा जो कार्य है बरवाला के अंदर, जूस थेरेपी का कार्य है, योग थेरेपी का है, पर्सनल क्लासें हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन। और हमसे यदि आपको कोई मदद चाहिए तो हम भी आपको उसके लिए तैयार रहेंगे, मदद के लिए। आप फ़ोन नंबर हमारा ले लीजिए, कुछ पूछना हो। हमारा जो मैं बात करूं जूस थेरेपी की, जूस थेरेपी में क्या होता है कि सुबह सबसे पहले हमारा जो लीवर है, हमारा जो शरीर है, अंदर का सिस्टम है, वह में हम उसको रस देंगे ना तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो रस में आंवले का रस ले सकते हैं, वीट ग्रास का, एलोवेरा का ले सकते हैं, कच्ची हल्दी का ले सकते हैं, और गिलोय की जो बेल होती है उसका रस ले सकते हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, गिलोय का जूस बना देते हैं, एलोवेरा का बना देते हैं फ्रेश। आप लोग भी बना सकते हैं, घर में मिक्सी है तो मिक्सी के अंदर गिलोय डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, उसको ग्राइंड करके उसको छान के पी लीजिए। आपके जोड़ों का दर्द है, आपकी सर्दी जुकाम बुखार है, खांसी है, वो ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब किसी को बुखार हो जाता है तो सीधा डॉक्टर देखता है, क्योंकि दिमाग में ही हमारे डॉक्टर घुस गया। तो हमें डरना किससे, डॉक्टर से डरना है, हमें दवाइयों से नहीं डरना। जिस दिन आप डॉक्टर से डरना सीख जाओगे उस दिन आप स्वस्थ हो जाएंगे खुद। तो बुखार हुई तो हम सोचते हैं चलो भाई डॉक्टर के पास, 50% तो हम वहीं से, क्योंकि हमारी जो है ना विश्वास हो गया डॉक्टर के प्रति, भी अब डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही विश्वास यदि आप योग में कर लें सुबह उठकर, और आयुर्वेद में कर लें, जड़ी बूटियों में कर लें, तो 50% ठीक हो जाएंगे, 50% उसका सेवन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का संकल्प अवश्य लें। जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, और स्किन डिजीज, जितने भी एलर्जी के रोग हैं, बालों के रोग हैं, आँखों के रोग हैं, पेट संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए किस किस प्रकार से कौन सा जूस काम आता है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो है मोबाइल नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए, 8684
81 84 56। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस विषय को यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरी एक बात याद रखना, गौ माता से आज हम जुड़ जाएंगे, जितना जल्दी हो जुड़ जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना तो ये बीमारियां ऐसी चलती रहेगी, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खुलते रहेंगे और हमारे घर से बीमार पैदा होते रहेंगे, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। तो संभल जाएं, समय पे अच्छा खान पान कर लें और गौ माता का पालन कर लें तो हमारा, क्योंकि ये जो अर्थ है गौ माता जो है ना, ये अर्थ है, इसको समझना पड़ेगा। कुछ लोग क्या है कि पाखंडों में भी डाल रहे हैं, बोले गौ माता इसको एक धर्म का विषय बना रखा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तो प्रकृति का विषय है, हम सब भी प्रकृति का हिस्सा हैं, पेड़ पौधे प्रकृति में आ गए, गौ माता प्रकृति का हिस्सा है, इसके पंचगव्य के सेवन से बीमारियां ठीक होती है। तो पाखंडों में नहीं उलझना है, उसका प्रयोग करके देखना है। गाय को घर पे पालना है, उसका दूध पी के देखना है, घी खा के देखना है, फिर हमें औरों को हम बता सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ताकत है, जिससे हम अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तभी पता लगेगा, ऐसे पता लगने वाला नहीं है। तो हमारा जो गांव है वो स्वस्थ रहें और निरोग रहें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। गांव के लोग बीमार ना पड़े, हॉस्पिटलों में लूट रहे हैं डॉक्टर, गांव के लोग ज़्यादा जाते हैं, भोले वाले लोग बेचारे फंस जाते हैं, डॉक्टर उनको पूरा जी लगा के पैसे लेते हैं, उनसे लूटते हैं। तो ये गलतियाँ ना करें माताएं बहनें, बुजुर्ग सारे नौजवान साथी और बच्चे भी ध्यान रखिए अपना। कुरकुरे चाउमीन जो जिक्र किया था डॉक्टर साहब ने पहले, सारी चीज़ों को छोड़ दो पैकेट वाली, ठीक है जी। तो अभी काफ़ी देर हो गई, बैठे बैठे बोर भी हो गए, तो योगाचार्य होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा एक अभ्यास भी कराना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, एक बार श्वास भरते हुए ऐसे, और उंगलियां एकदम खोल दें, बिल्कुल सीधे हो जाए, अपनी जो रीढ़ है कमर सीधी कर लें एक बार, और श्वास छोड़ दे, खाली कर दे श्वास, और फिर मुट्ठियां बंद करके ऐसे श्वास खाली कर दिया। अब क्या करना है, एकदम श्वास भरना है और नीचे हाथ लेके आने, पूरा श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़ना है, फिर भरेंगे, फिर हाँ करते रहिए आप लोग, श्वास भरिए और छोड़िए, ऊपर छोड़ना है, नीचे भरना है, भरो पूरा श्वास। ये आप सुबह ना ये एक्सरसाइज, कंधे भी ठीक हो जाएंगे, कोनिया का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, उंगलियों में कुछ कहते हैं कि गठिया भाव है वो भी ठीक हो जाएगा। देखो घर पे बैठे बैठे जैसे अंजन स्टार्ट नहीं करते हैं खेत में, वैसे ही तो करना है इसमें। फास्ट करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। लेकिन जिसका बीपी बढ़ता है उनको आराम आराम से करना होता है, प्राणायाम का अभ्यास। और बच्चे हैं वो अपना आसन भी लगा सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं 5-5 मिनट। माताएं बहनें हैं वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, जैसे इस प्रकार से बैठे बैठे हिलाओ थोड़ा, ये उंगलियां ऐसे ऐसे, ये बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। ये ऐसे ही ला लिया, फिर कंधों को ऐसे ही ला लिया। करना क्या है, कितनी जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, घर में एक अपना आसन लगाओ छोटा सा और बैठ जाओ। सुबह 1 घंटा समय चाहिए, और किसके लिए चाहिए, आप लोगों के लिए चाहिए। वो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आपको ही फायदा मिलेगा उस चीज़ का। और वो जो समय है मैं तो वही मानता हूँ, वही भक्ति मानता हूँ, वही पूजा है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, उस समय आप योग कर रहे हैं तो मेडिटेशन होगा, परमात्मा का ध्यान भी लगेगा आपका। तो ध्यान परमात्मा से आप जुड़ गए, ध्यान लग गया तो आपको कोई बीमारी है ही नहीं। फिर तो जो तत्व है उसमें हम मिल ही जाएंगे, तो फिर क्या बीमारी रहेगी। उसी से तो हम भटक गए, परमात्मा की शरण में तो हम जा नहीं पा रहे ना। समस्या तो यहाँ पर है, हम तो किसी विकारों में उलझ के रह गए। सारा दिन हमारा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, छोटी मोटी बातों में, घर के लड़ाई झगड़ों में। तो हमारा जो माध्यम है परमात्मा से जुड़ना, वो कैसे हो सकता है, जब हम आसन लगा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट ये कुछ अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा परमात्मा के साथ। 1 घंटा दो, वही आपकी भक्ति है, वही आप, उसी से आपका शरीर फिट रहेगा, निरोग रहेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मैं ये अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, कल सुबह से है आप योग करना शुरू कर दीजिए।
योग करेंगे और राजीव भाई दीक्षित जी के व्याख्यान सुन लो घर पे बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन भर आप सुखी रहोगे, निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे। इसी के साथ में सूर्य फाउंडेशन समिति ओल्डा उसनाक का और पूरी टीम का, सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत